नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग राज्य व्यवस्था की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग संविधान का निर्माण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? विकल्प है पहला ए 10 जून 1946, बी 19 नवंबर 1947, सी 9 दिसंबर 1946 या फिर डी 30 जून 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब आइए संविधान सभा के अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न दूसरा ये है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन थे? विकल्प ए के एम मुंशी, विकल्प बी डॉक्टर अंबेडकर, विकल्प सी बी.एन. राव और विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कहीं कहीं परीक्षाओं में कानूनी सलाहकार भी लिखा रहता, तो कौन थे? वो थे आपके बी.एन. राव। अब आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों बिंदुओं को देख लेते हैं। ये बी.एन. राव जी का चित्र है जो कि भारतीय डाक विभाग ने जारी किया था। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। ये नारसिंह नहीं, ये नरसिंह राव था। इनका जन्म 26 फरवरी 1887 को मंगलौर, उस समय ब्रिटिश भारत था, उसमें हुआ था और इन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक मसौदा तैयार किया था। यानी संविधान का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसको तैयार बी.एन. राव जी ने किया था और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। उनको हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। तो भारत के संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे सर बी.एन. राव। ठीक, अब आइए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के समक्ष संविधान की उद्देशिका किसने प्रस्तुत की थी? उद्देशिका यानी प्रस्तावना। तो संविधान सभा के समक्ष संविधान की उद्देशिका किसने प्रस्तुत की थी? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी डॉक्टर अंबेडकर, विकल्प सी बी.एन. राव, विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब आइए उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कि हमारा संविधान किस तरीके का होगा, हमारे संविधान में कौन कौन सी खासियत होगी, हमारे संविधान की विशेषता क्या होगी। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भावी संविधान के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न 4,
भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? संविधान जो बन रहा था तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने में? यानी विकल्प ए 8, विकल्प बी 9, विकल्प सी 10, विकल्प डी 11। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन 11 हुए थे। ठीक, अब आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन, यानी 111 अधिवेशन में कुल जो दिन लगे थे वो 165 दिन लगे थे। भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और कुल खर्च 65 लाख रुपए हुआ था भारतीय संविधान के निर्माण में। भाई अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? विकल्प ए आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, विकल्प बी डॉक्टर अंबेडकर, विकल्प सी एन गोपाल स्वामी और विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्पों के माध्यम से तो इनमें उत्तर सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आइए प्रारूप समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, यानी अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे के एम मुंशी साहब, तीसरे थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे सैयद सादुल्ला और पांचवें थे एन माधवराव, छठे थे टीटी कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। 6 अन्य सदस्य भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद सादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। ठीक, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए ब्रिटिश संसद द्वारा, बी गवर्नर द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा या डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा। ठीक, अब आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हुए थे, जैसे नागरिकता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून। यानी भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो इसी दिन ही संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी अपनाया गया था, अधिनियमित किया गया था, यानी इनेक्ट किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, अपने लोगों के लिए स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ की जो संविधान समिति थी इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ए, विकल्प बी डॉक्टर अंबेडकर, विकल्प सी बी एन राव या विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो संघ संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी विकल्प ए। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, जो झंडा समिति थी और संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति और देशी रियासत समझौता समिति, इन चारों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी, अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि प्रक्रिया नियमन और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। तो जो अध्यक्ष होगा वही तो प्रक्रिया बनाएगा, कि वही तो संचालन करेगा और वही प्रक्रिया बनाएगा कि किस तरीके से कार्य हो। तो संचालन समिति और प्रक्रिया समिति का तो जाहिर सी बात है कि राजेंद्र प्रसाद होंगे, ये कॉमन सेंस की बात होती है।
झंडा समिति और देसी रियासत समझौता समिति, ये आप लोग याद कर लीजिए, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक। प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल हर परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, वनडे हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से संबंधित सवाल आते हैं। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ठीक। विकल्प ए 1947, विकल्प बी 1951, विकल्प सी 1948 या विकल्प डी 1950 को। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी 1950। ठीक, 1950। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1950 में। ठीक है, अब आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही पुस्तक गीतांजलि थी, जिसे नोबेल का पुरस्कार मिला है, भारत की एकमात्र रचना है। इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, जिसे वंदे मातरम कहते हैं, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, और राजकीय चिन्ह जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, इन दोनों को अपनाया गया था। यानी 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ों को अपनाया गया था। पहला राष्ट्रगान यानी जनगण मन, दूसरा राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, और तीसरा राजकीय चिन्ह। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ों को अपनाया गया था, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राजकीय चिन्ह। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अपने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उनकी व्याख्या से, जो ये व्याख्या है, इससे भी संबंधित बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो इन संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, उनके माध्यम से हमने इस टॉपिक पे चर्चा की। आप लोगों के जो कमेंट सुझाव होंगे उसे ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित अन्य विषय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।